सऊदी अरब पर आज डबल हमला हुआ है, डबल अटैक। और ये हमला हुआ है यमन के साथ साथ इराक की तरफ से भी। इराक वाली खबर बाद में, लेकिन उससे पहले सुनिए यमन के हूथीज ने क्या दावा किया है, क्या किया है। 27 जुलाई की शाम करीब 6:20 पर हूथीज की फौज के स्पोक्सपर्सन याहिया सारी ने दावा किया कि हूथी फोर्सेस ने सऊदी अरब के अंदर तेल की सप्लाई से जुड़े कई अहम ठिकानों और मशरकी सऊदी अरब से यानबू तक जाने वाली ऑयल पाइपलाइन यानी तेल की पाइपलाइन के कई हिस्सों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। यानी दोस्तों, तेल ले जाने वाली पाइपलाइन उड़ाने का दावा किया जा रहा है हूथीज की तरफ से। याहिया सारी ने कहा है कि ये कार्रवाई सऊदी अरब की तरफ से यमन की फिजाई हुदूद यानी एयर स्पेस में ड्रोन भेजे जाने के जवाब में की गई है। उधर ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स ने भी याहिया सारी के हवाले से यही दावा छापा है कि हूथियों के हमले का निशाना सऊदी अरब का ऑयल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर था। दोस्तों याद रखिए, अगर इन दावों की तस्दीक हो जाती है तो इसका असर सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की ऑयल सप्लाई और एनर्जी मार्केट पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। अब सवाल यह है, क्या ये हमला सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई थी या फिर हूथीज अब सऊदी अरब के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने अरामको पर हमला किया था और हम कह रहे हैं कि दावा सही साबित हो जाता है। क्योंकि सऊदी अरब ने एकदम से अभी इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन इससे पहले वो खबर आई थी जो अब आपको सुनाने जा रहे हैं। 1 घंटा पहले खबर आई थी 5:30 बजे शाम 27 जुलाई को कि इराक ने हमला किया है। दूसरी खबर है, ये उससे भी बड़ी खबर है जो पहली थी। यमन के बाद अब इराक की तरफ से भी सऊदी अरब पर हमला हुआ है। यही बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है कि क्यों 27 जुलाई की शाम 5:30 बजे आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हिमायती ग्रुप्स ने इराक की सरजमीन से ड्रोन लॉन्च करके सऊदी अरब के अबकैक में मौजूद अरामको से जुड़ी ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया। मैंने इस जगह के बारे में पढ़ा तो चौंक गया। दोस्तों याद रखिए, अबकैक कोई मामूली जगह नहीं है। यहीं दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल स्टेबलाइजेशन प्लांट मौजूद है, जहां सऊदी अरब के रोज़ाना निकलने वाले तेल के लगभग आधे हिस्से का या 50% प्रोडक्शन की प्रोसेसिंग होती है, 50% तेल की। यानी दुनिया की कुल ऑयल सप्लाई का करीब 5% हिस्सा अकेले इसी इलाके से जुड़ा हुआ है। कई मुल्कों के पूरे तेल की सप्लाई यहीं से होती है, लेकिन सऊदी अरब का दावा इससे अलहदा है। 27 जुलाई की शाम को हुए इस हमले के फ़ौरन बाद सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल तुर्की अल मलिकी ने कहा कि सऊदी एयर डिफेंस ने इराक की तरफ से आने वाले कई ड्रोन्स मार गिराए जो ईस्टर्न रीजन और रियाद में मौजूद पेट्रोलियम फैसिलिटीज़ को निशाना बनाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे ड्रोन्स गिरा दिए। अल मलिकी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये ड्रोन हमले इराक की सरजमी से ईरान की हिमायत हासिल मिलिशियाओं ने किए हैं। यानी ईरान का नाम सऊदी ने भी ले लिया। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब को अपनी हिफाजत का पूरा हक हासिल है और मुनासिब वक्त पर मुनासिब जगह पर जवाब देने का हक हमारे पास महफूज है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जवाब देंगे, बदला लेंगे। उधर कुछ रिपोर्ट्स में नासा फर्म्स के सैटेलाइट डेटा में अबकैक के इलाकों में बड़ी आग दिखाई देने के बाद कही गई। हालांकि सोशल मीडिया पर सामने आई आग की इन तस्वीरों और वीडियोस की कोई आज़ादाना तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है। अब सवाल तो ये है कि यमन से तो सऊदी अरब पर हमले पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब इराक बीच में क्यों कूद पड़ा? आखिर उसे शह देने के पीछे कौन है? और क्या सऊदी अरब पर दबाव बढ़ाने के लिए एक नया मोर्चा खोल दिया गया है, या फिर ईरान और सऊदी अरब के बीच टेंशन बढ़ाने के लिए कोई और खेल खेल रहा है? और वो अमेरिका जो पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी फ़ौजें लेकर बैठा है, ये कहकर कि तुम पर हमला हुआ तो हम हिफाजत करेंगे। ये और बात है कि खुद के अड्डों और फौजियों की हिफाजत नहीं कर पाया। उसके फौजी होटलों में थे, उन होटलों तक को ठोक दिया ईरान की मिसाइलों ने। वो अमेरिका जो ठेकेदार बना है इन अरब मुल्कों की हिफाजत का, क्या वो हिफाजत करेगा हूथीज से और इराक से? और नहीं कर सकता तो फसाद की जड़ ख़त्म करते हुए अपने अड्डे यहाँ से समेट ले। ये सब आपस में मिलकर लड़कर जैसे भी रहना वो जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरें हैं यहीं से। हेडलाइन पढ़ लीजिए सर।
हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जॉर्डन पे कुछ हमलों की खबर आई है, कुछ इनपुट आया। यस, कंफर्म हो गया। अल अरेबिया की हेडलाइन पढ़िए, जॉर्डेनियन आर्मी सेज इट डाउन 2 ड्रोन्स विदाउट मटेरियल डैमेज। यानी ड्रोन से हमला हुआ, सऊदी अरब पर हुआ, जॉर्डन पर हुआ। कमाल ये तब हमले हो रहे हैं जब ईरान और अमेरिका ने 3 दिन से एक दूसरे पर हमले करने बंद कर दिए हैं। चक्कर क्या है बॉस? जॉर्डन की आर्मी कह रही है कि उसने आज 2 ड्रोन गिराए और कोई डैमेज नहीं हुआ है, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। और ये 27 जुलाई को हो रहा है, शाम को खबर कंफर्म होकर आ रही है। द स्टेटमेंट डिड नॉट आइडेंटिफाई हु लॉन्च द ड्रोन्स। ये भी लिखा है कि इस बयान में ये नहीं कहा गया, ये नहीं बताया गया कि ड्रोन दागे किसने थे। ड्रोन गिरा दिए, ड्रोन आए थे, ड्रोन को जमीन का बोसा दिला दिया, कहा आराम करो, ये सब लिखा है, लेकिन किसने दागे नहीं लिखा। कौन कर रहा है ये शरारत? इराक वाली बात कंफर्म हो सकती है, इराकी मिलिशिया ले सकते हैं जिम्मेदारी, लेकिन मुझे अब भी शुबा है। हालांकि ईरान का नाम सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ले लिया है। टेंशन तो बढ़ रही है, सेंसिटिव खबर है। और अब ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस ईरान से निस्बत रखने वाले एक्स हैंडल्स पर शाम 6:30 बजे शेयर हुई हैं, और ये दावा किया गया है कि प्रोडक्शन हॉल्टेड एट सऊदी ऑयल फ्लोर मिल्स ड्यू टू अटैक्स बाय यमनी आर्म फोर्सेस एंड इराकी रेजिस्टेंस। यमन के हुथीज और इराकी रेजिस्टेंस की तरफ से हमला किए जाने के बाद सऊदी ऑयल फ्लोर मिल्स में, सऊदी के जो तेल वाली ये मिल्स बताए, ऑयल फ्लोर मिल्स, ये तो अलग अलग मामला हो गया, खैर फिर भी वहाँ पर प्रोडक्शन हॉल्ट कर दिया गया है, रोक दिया गया है। इसके अलावा कुछ तस्वीर और हैं, ये तस्वीरें शेयर करके, और इन सैटेलाइट तस्वीरों में आग भी निकल रही है, धुआं भी उठ रहा है। कहा गया है कि सैटेलाइट इमेजेस फ्रॉम सऊदी अरेबियाज जिजान कंफर्म दैट अरामको स्टोरेज टैंक्स एंड पाइपलाइंस वर हिट बाय यमन। और ये तस्वीरें शेयर की गई हैं शाम जो है 3:36 पे, या ये कुछ वहाँ पर वीडियोस भी शेयर किए गए हैं, वो 3:36 के हैं, धुआं उठते दिखाया गया है। कहा गया है कि 3 जो हैं वो धुएं के अलग अलग गुबार उठते हुए दिख रहे हैं, और सऊदी अरेबिया में हुए हमले की तस्दीक ये सैटेलाइट इमेजेस करती हैं कि जिजान में ये हमला हुआ है, अरामको की स्टोरेज टैंक में हुआ है, और पाइपलाइंस भी हिट हुई हैं। अगर ऑयल पाइपलाइन हिट हुई हैं, जंग का दायरा बढ़ चुका है, दुनिया में ऑयल क्राइसिस होने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये जंग का अगला फेज़ बन रहा है सर। बहुत सीरियस ख़बर है ये। और इसके बाद पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बयान था सऊदी अरब की, अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का भी बयान जो है वो सामने आया शाम 6 बजे कि द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सप्रेसेस द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबियाज स्ट्रॉन्गेस्ट कंडेमनेशन। मतलब पूरी तौर पर सख्त लफ्ज़ों में इन्होंने इन हमलों की मजम्मत की है। वॉज सब्जेक्टेड टू बाय ड्रोन्स लॉन्च बाय द मिलिशियाज अफिलिएटेड विद ईरान इन इराक। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ सऊदी अरेबिया कह रहा है कि ईरान से निस्बत रखने वाले, ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले इराकी मिलिशियाज़ ने जो हम पर हमले किए हैं, हम उसकी सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। हमले से पहले मजम्मत आती, क्या ये इराक पर करेंगे? और इराक की हुकूमत क्या कर रही है, क्या ये उनसे कहेंगे? हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि इसराइल के सदौरात में आग लगी हुई है इंडस्ट्रियल जोन में। अब उसकी कुछ तस्वीरें शाम 6:30 बजे के बाद भी सामने आई हैं। मोशे श्वार्ट्स ने ये शेयर की हैं। ये आग का दूसरा पहलू आप देख रहे हैं। आग अब भी भड़की हुई है इसराइल में और धुआं उड़ता जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया पूरे तरीके से जो है धुआं हो रहा है और लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। ईरान की सरकारी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी IRIB ने कहा था कि वहाँ अमोनिया फैल गई है। हालांकि फिर से दोबारा ये इस बात को मुस्तरद किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है कि नहीं, कोई गैस लीकेज नहीं हुई है, बस ये आग है जिसे कंट्रोल करने की कोशिश कल से चल रही है। इतनी गज़ब आग लगी है। ईरान वॉर्न्स ऑफ अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर यूक्रेन अटैक ऑन कैस्पियन सी शिप। कैस्पियन समंदर में जो जहाज़ पर हमला हुआ, यूक्रेन ने कहा ये ईरान हथियार लाते थे और रशियन जहाज़ थे। वो असल में ईरान का जहाज़ था जिसमें एक क्रू मेंबर मारा गया। ईरान कह रहा है कि हम उसका जो है उसके नतीजे, ये जो यूक्रेन ने हमला किया ईरानी जहाज़ पर, उसके नतीजे ऐसे हो सकते हैं जो कभी देखे नहीं गए। मतलब ये एक बहुत सीरियस थ्रेट है यूक्रेन के लिए। ईरान की तरफ से ज़बरदस्त धमकी दी गई है कि हम तुम्हें सही से मारेंगे। नेतन्याहू
अमेरिका के लिए निकल चुका है, वाशिंगटन जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से बात करेगा। और नेतन्याहू ने कहा है कि हमारी ट्रंप की मीटिंग में ईरान सबसे बड़ा एजेंडा होगा। क्या है मसला? कुछ गड़बड़ है, जंग अपने आप रुकी है, हमले अपने आप रुके हैं, कुछ ना कुछ तो है। ईरान की मेन न्यूज़ एजेंसी की खबर है जो मैं आपको बताना भूल गया था। इसमें उनके एक ईरानी आर्मी के स्पोक्सपर्सन, जब स्पोक्सपर्सन बोले तो समझो वो डिपार्टमेंट बोल रहा है, और अगर मुल्क का स्पोक्सपर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, इट मीन्स मुल्क बोल रहा है। तो ईरान की आर्मी के स्पोक्सपर्सन ने कहा, यानी ईरानी आर्मी ने कहा है कि हमने एरबिल में जो हमले किए उसमें अमेरिका का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तबाह और बर्बाद कर दिया। एरबिल, इराक, कुर्दिस्तान, वहाँ इनके अड्डे हैं अमेरिका के, और वहाँ पर जो कुर्द हैं वो ईरान मुखालिफ हैं, और माना जाता है कि उन्हें अमेरिका की हिमायत हासिल है, इसीलिए वहाँ पर ठोका गया। तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था एरबिल में वो हमने तबाह कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि करंट और ब्रेकिंग न्यूज़ देने में कभी कभी एक आध अल्फाज इधर उधर हो जाए, तो उस 1 सेकंड को छोड़कर 10-12 मिनट, 15 मिनट, 17 मिनट जितने का वीडियो वो देखा करें। आप लोग सब समझदार हैं, आप लोग जानते हैं इस मुल्क में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, आप ही का है। थैंक यू।